बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू एजुकेटर चैनल में खुशामदीद। आपसे एक सवाल है कि हम जो है खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, हम क्या खाते हैं। यकीनन आपका जवाब ये होगा कि हम पौधे खाते हैं, यानी सब्जियां वगैरह खाते हैं, ये पौधों से हासिल होते हैं। तो पौधे कहाँ से खुराक लेते हैं, ये अपनी खुराक कैसे बनाते हैं, ये जो है ये आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको न्यू एजुकेटर चैनल सब्सक्राइब करने की याद दिलाती हूँ, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी आपका ज़ाया नहीं होगा और आपको सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा। ये टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो हमारा है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है एक लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस की वजह से जो है ज़िंदगी बरकरार है। ये जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस का, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मैन्युफैक्चर यानी बनाना। फोटोसिंथेसिस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बाय द ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट बॉडी यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हुए रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सिंपल रॉ मटेरियल्स हैं, इनको ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना जो है इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है एनर्जी कैप्चरिंग और स्टोरिंग प्रोसेस है। होल लिविंग वर्ड जो है यानी पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में, पूरी जो लिविंग चीज़ें हैं, ये सब जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तमाम जो लिविंग सेल्स हैं वो हमेशा जो है फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। इन सेलुलर फंक्शंस के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो एनर्जी है इनको कहाँ से मिलती है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से मिलती है। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। फूड मॉलिक्यूल जो है इनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हो जाती है। ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, जहाँ पे सनलाइट सूरज की जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल उसको लेता है और जो है फूड मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर देता है। रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का वो कुछ इस तरह से है। रिएक्टेंट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। सूरज की रोशनी क्लोरोफिल पे पड़ती है, यानी लीफ जो होते हैं, लीफ में क्लोरोफिल होता है, इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है और इससे जो है ये रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस में, जबकि वो ग्लूकोज ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट्स से। ये जो है ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल में होता है। लाइफ फॉर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, इन तमाम जो
लाइफ फॉर्म्स है, लिविंग थिंग्स जो है वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो है इनमें फोटोसिंथेसिस होती है और ये अपनी खुराक बनाते हैं। इनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती और ये जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस्तेमाल करके खुराक तैयार नहीं कर सकते। इस वजह से ये जो है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड आलूदगी में जो है तमाम प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस चीज जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसके बगैर अगर ये प्रोसेस ना हो तो ज़िंदगी में जो ज़िंदगी है वो मुमकिन ही नहीं, ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी। अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया ये प्रोसेस तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। Suggest what would happen to the living organisms if the process of photosynthesis stops। अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।